मत्ती उसका 8 अध्याय 5 से 13 तक देखेंगे हम। मत्ती उसका 8 अध्याय 5 से 13 तक हम देखेंगे। जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पीड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ अपना ओठों से बोल दे, यही सामने तू बोल दे, मेरा तो दास वहां घर में बीमारी में पड़ा है, उसको चंगाई मिलेगा। हालेलुया। अगर आप यहाँ पे विश्वास करते हो, प्रार्थना करते हो, आपका घर में या कहीं गांव में कोई बीमारी है, प्रभु वहां चमत्कार करेंगे। हालेलुया। अगर आपके पास विश्वास है, मैं एक चीज बताता हूं, अगर हमारे जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, अगर आपके पास विश्वास नहीं है, आपको 0 मिलेगा। अगर बीमारी है या अलग कमी है, तो प्रभु देखेंगे, लाने वाले का विश्वास देखेंगे, जिसको जरूरत है उसको उसका विश्वास देखेंगे, प्रार्थना करने वाला पास्टर और विश्वासी और भविष्य वक्ताओं का विश्वास करेंगे। तीनों का, एक पादरी का, एक जिसको चाहिए उसको, जिसको लाया है उसको, 3 लोगों का विश्वास प्रभु देखेंगे, तब आपको मिलेगा आशीर्वाद, नहीं तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे पास्टर जी जो है या भविष्य वक्ता विश्वास से प्रार्थना करेंगे, लेकिन जिसको जो जरूरत है उसको विश्वास नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। अगर जिसको जरूरत है उसको विश्वास है, लाने वाले को विश्वास नहीं है, उसको कभी भी नहीं मिलने वाला। प्रभु यीशु मसीह तीनों का विश्वास से करते हैं। यहाँ पे देखो, यीशु के पास आया, अगर आप यहाँ पे बोल देंगे, मेरा दास उद्धार पाएंगे, आपके नाम में उसको चंगाई मिलेगा। हालेलुया। देखो, वो विश्वास से उतना दूर से आया यीशु के पास, हम भी इतना दूर से आए यहाँ पे। अगर यहीं पे अगर हम प्रभु को विश्वास करते मांगते हैं, हर चीज वो करेंगे यहीं से। आपका घर में गड़बड़ी चल रहा है, आप यही दुआ करो, आपका गड़बड़ी घर में बंद हो जाएगा। हालेलुया। कोई भी चीज अगर आप प्रभु के पास आके मांगते हो, अद्भुत काम आपके जीवन में वो करेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पे 10 में भी 10 पढ़ेंगे हम। क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और वो जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। आपने देख रहे हैं, वो मरीज को यीशु के पास नहीं लाए हैं। जो मरीज बीमारी घर में पड़ा हुआ है, वो ऐसे ही घर में है, और उसका जो विश्वास है वो लेकर के आया है अपना दास के लिए। प्रभु को कहा, मेरे घर आने का जरूरत नहीं है, अगर आप यहीं से कह दोगे वो वहां पे चंगाई मिलेगी। और यीशु मसीह यहाँ पे कहते, इज़राइल में ऐसे विश्वास करने वाला कोई भी नहीं है। हालेलुया। अगर आप यहाँ पे आते हो तो विश्वास से मांगो, अगर आप यहाँ पे आते हो विश्वास से मांगो। आपको बीमारी है, कोर्ट केस है, लड़ाई है, काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, परिवार में हर चीज का प्रॉब्लम है, आप यही दुआ करो, आपका घर में प्रभु चमत्कार करेंगे। हालेलुया। विश्वास से मांगो। आपका घर में, आपका कंपनी में, आपके ऑफिस में, आपका गांव में, हर जगह में प्रभु चमत्कार करेंगे। हालेलुया। आज हम ऐसा विश्वासी बनना है जो यहाँ पे देखते हैं हम। आज हम ऐसा विश्वासी नहीं बन रहे। चलिए हम देखेंगे मार्क उसका 5 अध्याय 25 से 29 तक हम देखेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था।
उसने बहुत से वैदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने में पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। हालेलुया। कितना साल से वो बीमारी में पड़ी थी? 12 वर्ष। क्या बह रहा था? लहू, खून बह रहा था। यह असंभव है प्रभु के लिए? असंभव है? हालेलुया। आज हम देख रहे बीमारी के लिए, आज हम बीमारी के लिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग ऑनलाइन में देख रहे। आप अगर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लिए हैं, हजारों खर्च कर लिए हैं, आपका इलाज अभी भी चल रहा है, अगर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे स्त्री 12 साल से खून से बह रही थी, बहुत जगह में इलाज कर चुकी है, वो हर जगह में जाके दिखा चुकी है, कहीं से उसको इलाज नहीं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हॉस्पिटल में जा जाके थक गए हैं, किसी को औलाद नहीं होता है, किसी को बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता है। ये सारा चीजों में आज वो लोग बहुत सारे बंधे हुए हैं। यहाँ पे स्त्री क्या कह रहा है? अगर मैं इस भीड़ में उसका वस्त्रों को भी छू लूंगा ना, मुझे चंगाई मिल जाएगा। उसका विश्वास देखो। यीशु मसीह आके सर पे हाथ रख के आपको चंगाई आ जाने दे बोलने का जरूरत नहीं है, आपको चंगाई मिल जाने दे बोलने का जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या सोचा? मैं उस भीड़ में जाके उसका वस्त्र को भी छू लूं, मुझे चंगाई मिल जाएगा। कितना साल से वो बीमारी में पड़ी थी? 12 साल से। किससे हम रिपीट करेंगे उस वचनों को? एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था जी। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना कहां से? वैद्यों से बहुत बड़ा दुख उठाया। आज भी ऐसे है, डॉक्टर बोलता है कि तुम ये हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल में जाओ, यहां नहीं होगा। वहां पे एक डॉक्टर रहता है, वहां पे ये इलाज होता है। वहां जाने के बाद वो बोलता है कि वो लिख के देता है, मेरा एक पहचान का डॉक्टर है, वहां जाओ। ये हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, ऐसा होता है। तो तकलीफ किसको मिल रहा है? मरीज को, बीमारी आदमी को। आज भी बहुत सारे लोगों को औलाद नहीं है, बच्चे नहीं होते हैं। डॉक्टर बोलता है कि तू वहां पे जा, ये कर वो कर। पहले क्या करते पता है? पहले पैसे खींच लेते हैं। पहले जितना होगा उतना पैसे डॉक्टर खींचता है, उसके बाद में बोलता है ये सारा चीज हुआ है, लेकिन स्पेशलिस्ट वहां पे है, अच्छा डॉक्टर है, थोड़ा वहां जा दिखा लो, आपको वो ठीक कर देगा। अब वहां जाओगे, वहां जाने के बाद क्या होगा? वो बोलता है और कुछ पैसा खींच लेता है। वो बोलता है वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मेरा पहचान है, आपको पूरा फैसिलिटी है, मैं बोलने से कुछ पैसा फीस भी कम हो जाएगा, वहां जाओ आपको हो जाएगा। आज ऐसे हो के कितने लाख कितने हजार रुपए खर्चा होके लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। यहां हम देखते हैं बहुत वैद्यों से दिखा दिखा के वो उसको दुख उठाना पड़ा। आज प्रभु यानी कि पसंद नहीं है, प्रार्थना यानी कि पसंद नहीं है, आज कलेसिया यानी कि पसंद नहीं है, पापों को छोड़ने के लिए, मन फिराने के लिए पसंद नहीं, उसी को पकड़ के बैठना, उसी को। और हम अपना जीवन को दुख तकलीफे खुद ले आते हैं और बाद में हम प्रभु यीशु मसीह को निंदा करते हैं। यीशु मसीह को मैं अपनाया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं चर्च जा रहा हूं, ये कर रहा हूं, ठीक है, ये सारा चीज ठीक है। तू विश्वास कर रहा है क्या? तेरे जीवन में जो आदत है उसको छोड़ रहा है क्या? तू पाप छोड़ रहा है क्या? अगर उसको बैठते रहेंगे पकड़ के, कहां से प्रभु आपको काम करेंगे? जहां पे शैतान है कहां करेंगे? प्रभु हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? फिर से लाके उसको खड़ा कर रहे हो, फिर से लाके आप उसको खड़ा कर रहे हो, स्थान दे रहे हो। देखो वहां पे गेट खुला है, वहां पे देखो सामने गेट खुला है, चोर भी आ सकता है, वहां पे जंगली जानवर भी आ सकते हैं, डाकू भी आ सकते हैं, शत्रु भी आ सकते हैं।
आप जो है दिल की दरवाजा जो है खुल के रखा है, तो शैतान तो घुसेगा ही घुसेगा। वो चोर है, वो घात करने के लिए घुसेगा ही घुसेगा। आपको लड़ाई करेगा, बीमारी ले आएगा, आपको दूर करेगा, आपका हर सुख शांति जो है दूर करेगा। अगर आप पवित्र आत्मा को स्थान दोगे अपने जीवन में, अपना घर में, अपना परिवार में, अपना हृदय में, कोई भी आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आपको ऐसा शैतान पहले देखेंगे, अगर आप खाली है तो गए काम से। कहाँ है मेरे पास? हाँ, यहाँ पे। ये बोतल भरा हुआ है या खाली है बताइएगा? भरा हुआ है खाली है बताइएगा? हाँ, भरा है, खाली है, ठीक है। अगर हम आत्मिक जीवन में ऐसा रहेंगे, शैतान आके देखेगा, अरे हाँ खाली है, चलो घुस जाओ उसके अंदर, बीमारी डाल दो, और खाली है, और शैतान आगे, हाँ चलो घुस जाओ उसके जगह है, लड़ाई वाला आ जाएंगे, कर्जे वाले आ जाएंगे, व्यभिचार कराने वाले आएंगे, सिनेमा सीरियल सास बहू दिखाने वाले आ जाएंगे, रील देखने वाले आ जाएंगे, क्योंकि खाली है। अगर आप उसको भर के रखोगे, शैतान आके देखेगा जगह नहीं है, वो भाग जाएगा। हालेलुया। तो हमारा आत्मिक जीवन को हम क्या करना है? भरा हुआ रखना है। जब तक आप भरे हुए नहीं रहेंगे, आपको बीमारी आएगा, हर चीज शैतान डालता रहेगा, डालता रहेगा, डालता रहेगा। आज हमको प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है, घुटने टेकने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए, मिलने के लिए अपने पास समय नहीं रहता है, कलेश से आने के लिए समय नहीं रहता है, वचन पढ़ के मन फिराने के लिए समय नहीं रहता है, पाप को छोड़ने के लिए, मन फिराने के लिए समय नहीं रहता है। तो प्रभु कैसा अपना जीवन में काम करेंगे, ये भी सीखना है। और यहाँ पे हम देखते हैं, फिर से हम रिपीट करेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, और बहुत वैद्यों से क्या क्या? बहुत दुख उठाया, और अपना सब माल व्यय करने पर भी हाँ, उसे कुछ लाभ न हुआ उसे कुछ लाभ नहीं हुआ था। आज भी ऐसा बहुत जगह में जाके दिखा दिखा के पैसा खत्म हो रहा है, पैसा खत्म हो रहा है, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा, चंगाई नहीं मिल रहा है। वो बीमारी ऐसे ही वहां पड़ी हुई है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा है। हाँ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वो यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु की किसका? यीशु की चर्चा सुनकर, यीशु से मुझे मुक्ति मिलेगा, यीशु से उद्धार होगा, यीशु से बीमारी से छुटकारा पाऊंगा, शांति मिलेगा, औलाद मिलेगा, ये सारा चीज इसको, ये 12 साल में जो तकलीफ और दुख उठाई उसी स्त्री को, बाद में बुद्धि ज्ञान आया। कब? आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं, पूरा जेब खाली हो जाता है, बैंक अकाउंट जीरो हो जाता है, बाद में हम यीशु के पास आते हैं। पहले हम ध्यान नहीं देते हैं, है कि नहीं? पहले हम ध्यान नहीं देते हैं, पैसा पूरा खाली होने के बाद में हम यीशु के पास आते हैं। यही बुद्धि पहले रहना है कि पैसा भी बच जाए, हमारा हर चीज जो है ठीक हो जाए, हमको आशीष मिले। हालेलुया। प्रभु दिया हुआ बुद्धि ज्ञान को इस्तेमाल करना है, दिन रात मेहनत कर रहे अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, और वो पैसा क्या हो रहा है? हॉस्पिटल में खर्च हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और बाद में चारों तरफ हम ढूंढ के पूरा कर्जा भी हो जाते, बाद में कर्जे भी ले आते, लाखों रुपए कर्जे भी हो जाते, कुछ नहीं हुआ तो बाद में हम यीशु के, ये लिखा है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रहा है। बाइबल में हम साफ देखते हैं, जब वैद्यों से नहीं हुआ है, सारा चीज करके देख ली है, कुछ नहीं हुआ है, बाद में यीशु का चर्चा उसका जीवन में मिला, तो वो क्या क्या पढ़ेंगे हम। वह यीशु की चर्चा सुनकर जी भीड़ में उसके पीछे से आई और जी उसके वस्त्र को छू लिया। उसके किसका? यीशु मसीह का वस्त्र जो पहना है उसको छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, जी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। अगर मैं वो पहना हुआ कपड़ा को भी मैं छू लूंगा, प्रभु यीशु मसीह से मुझे चंगाई मिल जाएगा। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। तुरंत उसी जगह में जैसे उन्होंने छुआ, उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। आज भी प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं कि उसके नाम में शिफा है, मुक्ति है, शांति है,
आनंद है, उद्धार है, चंगाई है, जीवन है, स्वर्ग राज्य है। हम जानते हुए भी आज लोगों को देख के, डर के, भरमाने वाले लोगों से हम आज दूर हो जा रहे हैं, और उसी समस्या जो आज भी उसी घर में, उसी परिवार में पड़ी हुई है, कोई नहीं। हम क्या कर रहे हैं? लोगों को डरते हैं, भरमाने वाली बातों से भर जाते हैं, और हम यीशु से दूर हो जाते हैं। ये क्या किया स्त्री? 12 साल तक इधर उधर भटक के कहीं से कुछ नहीं हुआ, थक गई है। अगर किसी को बीमारी है, किसी को औलाद नहीं हो रहा है, वो तकलीफ उसको ही पता है। अगर किसी को औलाद नहीं हो रहा है, वो हर इलाज हर जगह में जाके आ गया है, उसका दुख, उसका तकलीफ उसको ही पता है। जिसको बीमारी है, अभी भी ठीक नहीं हो पा रहा है, उसका दुख उसको ही पता है। लेकिन आज हमको प्रभु ने अपना आंख खोल दिया है। हालेलुया! अपना आंख खोल दिया है प्रभु को जानने के लिए, पहचानने के लिए कि वो ही एक जीवित परमेश्वर है जो हमको वो चंगाई देने वाला है। वो हमसे पैसा नहीं पूछने वाला, हमारे से कुछ वो आशा नहीं रखने वाला। बहुत लोग ऐसे हैं कि मैं तुझे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 5,000 दे, 10,000 दे, ये सारा चीज। प्रभु पैसा नहीं पूछते, वो हमारा आत्मा पूछता है। हालेलुया! आपको चंगाई चाहिए, मिल जाएगा। आपको जॉब चाहिए, मिल जाएगा। आपको बिजनेस चाहिए, मिल जाएगा। आपको परिवर्तन चाहिए, मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी और पवित्रता से आपको चलना है, ताकि प्रभु आपका आत्मा को वो उद्धार करे, आपका परिवार को उद्धार करे। आज भी ऐसे ऐसे लोग निराश में है, दुख में है, दर्द में है, चिंता में है, शांति नहीं, आनंद नहीं, ढूंढ रहे हैं लेकिन पा नहीं रहे। लेकिन हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं, उसका वचन को जानते हैं। आप लोग अगर घर में डेली वचन पढ़ो, मैं सच बोलता हूं, मेरे से आगे रहोगे आप लोग। हालेलुया! ये जो यहां पे क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? पवित्र बाइबल। आपको पवित्र बनाने के लिए प्रभु आपको हाथ में थाम दिया है। हालेलुया! आपको पवित्र बनने के लिए, पवित्र बनाने के लिए प्रभु ने ये पवित्र शास्त्र दिया है। आपको दारू पिलवाने के लिए, बीमारी डालने के लिए, खराब करने के लिए नहीं दिया है। हालेलुया! आपको आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पाने के लिए, आपको पवित्र बनाने के लिए दिया है। ये केवल रविवार को आए, पढ़े, घर जाने के बाद रख दिए, ऐसा नहीं चलने वाला है। ऐसा नहीं चलने वाला है। आप डेली पढ़ो, मेरे से आगे रहोगे, आपका मन बदल जाएगा, आपका बुद्धि ज्ञान बढ़ जाएगा। आपको प्रभु अंदर से ऐसा सामर्थ देंगे कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, आगे बढ़ूंगा, लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। ऐसा मन आएगा, ऐसा आत्मा प्रभु आपको भर देंगे। अगर आप किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करोगे ना, प्रभु आपके द्वारा चमत्कार करेंगे। हालेलुया! यहाँ पे मैं बहुत लोगों का गवाही सुना हूं कि आप लोग का प्रार्थना से बहुत लोगों को चंगाई मिला, उद्धार भी मिला। हालेलुया! ये कैसे? ये प्रभु के द्वारा, उसके नाम के द्वारा होता है। ये एक सीक्रेट आत्मिक रोटी है, सीक्रेट है ये। इसलिए शैतान है ना, इस सीक्रेट को जानने के लिए आपको नहीं देता है। आप घर आ जाओगे ना, आपके बच्चे क्या करेंगे? मम्मी बहुत भूख लग रहा है। पति आप बोलेंगे बहुत भूख लग रहा है, आपको खाने बनवाने में व्यस्त रख देगा, आपको इस वचन पढ़ने के लिए नहीं देगा। अगर आप इस वचन पढ़ लिए, आपको मालूम हो गया, तो आप एक नया विश्वासी बन जाओगे, एक हीरा, एक डायमंड, एक गोल्ड बन जाओगे प्रभु के लिए इसी पृथ्वी में। शैतान को पता है, इसलिए आपको हमेशा वो बिजी रखता है। आपको कभी भी इस बाइबल को छूने के लिए नहीं देता है, क्योंकि आप बाइबल वचन जब पढ़ोगे, बुराई से कैसा बचना, आशीष कैसा पाना, एक अच्छा इंसान कैसा बनना, और यहां से उसके राज्य में कैसा जाना, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। इसलिए शैतान क्या करता है? आपको बाइबल पढ़ने के लिए नहीं देता, आपको हमेशा काम में बिजी रखता है। मैं लिख के देता हूं, यहां भी बहुत सारे लोग हैं बाइबल नहीं पढ़ते हैं। इसलिए नहीं पढ़ते हैं, शैतान आपको पढ़ने के लिए नहीं देगा। मैं लिख के अपना कलेजे का स्टाम्प मार के मेरा साइन करके देता हूं। शैतान आपको ऐसा ही करेगा, क्योंकि यहां पे ऐसे ऐसे रहस्य है, अगर आप जान जाओगे आप हीरा बन जाओगे।
अब सोना चांदी बन जाओगे, एक अच्छा इंसान बन जाओगे, एक आशीर्वाद का एक बेटे और बेटी बन जाओगे आप। इसलिए शैतान क्या करता है, आपको पढ़ने के लिए नहीं देता है, आपको काम में, परिवार में, घर में हमेशा आपको जो है ऐसा बिजी रखता है ताकि आपको उसका हिस्ट्री मालूम ना पड़े। हालेलुया। तो हमारे जीवन में सावधानी, अगर आपको अच्छा इंसान बनना है, आशीर्वाद पाना है, चंगाई पाना है, हर चीजों का जानकारी पाना है, तो इस पवित्र वचन आपको पढ़ना है। जब तक नहीं पढ़ोगे आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा। आप एक डब्बे हो, एक खाली डब्बे हो, आप वो डब्बे में कुछ नहीं रहेगा, ऐसे ही खाली रहेगा, वहां पे कुछ भी आपको लाभ नहीं होगा। चलो एक वचन पढ़ के हम बंद करेंगे। वही दूसरा इतिहास 7:14 में देखेंगे। दूसरा इतिहास हम 7:14 पढ़ेंगे। तभी यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। 2 Chronicles chapter 7 verses 14 क्या लिखा है यहाँ पे? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोज होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तब यहोवा क्या करेंगे? स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप को क्षमा करेंगे और उनके देश को और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। कहां से वो सुनेंगे? स्वर्ग राज्य से। स्वर्ग राज्य यहां से कितना किलोमीटर दूरी है बताइएगा? कितना किलोमीटर दूरी है? लाखों करोड़ों की ऊंचाई में है स्वर्ग राज्य। हम यहां से बोलते हेलो, सुनाई नहीं देता है कि नहीं? हेलो ब्रदर सिस्टर, सुनाई नहीं देता है। लेकिन लाखों करोड़ों की ऊंचाई से उसके सिंहासन में वो बैठा है। अगर आप इस धरती से उसको बुलाओगे, मांगोगे, वो आपको वो जवाब देगा। हालेलुया। वो हमारा सुनने वाला परमेश्वर है, वो नहीं सुनने वाला परमेश्वर नहीं। आज भी ऐसे परमेश्वर के पीछे है जो नहीं सुनते, जो नहीं देखते, जिसको कान नहीं है, जवाब नहीं आता है, ऐसे प्रभु के पीछे भागे हुए बहुत सारा पैसा, जीवन बर्बाद हो चुका है। लेकिन हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। अगर इस धरती से अगर आप उसको मांगोगे, बुलाओगे, प्रभु आपको सुनेंगे और आपको उद्धार करेंगे, आपको वो आशीष देंगे। हालेलुया। आज जो वचन हम सुने और पढ़े हैं बीमारी के बारे में, अगर हम बीमारी में हैं, जो लोग ऑनलाइन में हैं, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आप इस वचनों से नहीं चलोगे और हर रोज वचन नहीं पढ़ोगे, ध्यान नहीं दोगे, अपना गलती को नहीं सुधारोगे, पापों को नहीं छोड़ोगे, आपके जीवन में कभी भी सुधार नहीं आएगा, बीमारी नहीं जाएगा, क्योंकि आप जो है शैतान को जगह दिए है। आइए इस वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी बीमारी है आज हमको चंगाई दो। आज से हम जो हमारा दुर्बलता है वो दूर करना चाहते हैं और हम इस बीमारी से, इस इलाज से, इस बंधे हुए चीजों से मुक्त होना चाहते हैं। आइए दिल से हम प्रार्थना करेंगे, दिल से हम प्रार्थना करेंगे। कोई किसी को नहीं देखो, ये आपस में बात मत करो। आप अगर प्रभु से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, अपना दिल से मांगिएगा, अपना हृदय से मांगिएगा। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे।